अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज डायबिटीज़ अवेयरनेस डे है और इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको, जिस तरह मैंने पहले भी आपने शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैं बता रही थी कि डायबिटीज़ का इलाज किस तरह से मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है और आपको पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए और बहुत सारी मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन होती है कि डायबिटीज़ का इलाज है क्या, परहेज़ है क्या, क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल छोड़ देना है, क्या करना है, सिर्फ मीठा बंद करना है। तो मैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल सी कुछ बातें कर रही हूँ जो कि आपने ध्यान से नोट डाउन कर लेनी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छे से पता चले कि मेरे बेसिक्स क्या है। अगर मेरे घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, मेरे पेरेंट्स में, मेरे किसी भी रिश्तेदार में, या मुझे खुद ऐसा है कि मुझे प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का खदशा है, तो मैंने अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करना है। सबसे पहले तो अगर आपको या आपके किसी भी करीबी इंसान को डायबिटीज़ है तो आपने करना क्या है, सिंपल सी टिप है और वो आपको हमेशा याद रहेगी कि आपने कैसे चूज़ करना है कि मेरे लिए कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। तो आपने जहन में रखना है कि ये दो कलर्स की एक बैटल है, जैसे वाइट वर्सेस ब्राउन, और आपने हमेशा ब्राउन को चूज़ करना है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। वाइट ब्रेड को छोड़ के आपने ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड पे आना है। आपने अपने रिफाइंड फ्लावर को, आटे को चेंज करना है। चोकर वाला आटा यानी होल ग्रेन आटा लेना है या फिर आपने मल्टीग्रेन आटा लेना है, उसमें से आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है। ब्राउन राइस लेने आपने वाइट राइस की जगह। इस सब से हुआ क्या? इस सब से हुआ ये है कि हमें फ़ाइबर की इंटेक ज़्यादा मिली है। फ़ाइबर जिस फूड में ज़्यादा होगा वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा, तेज़ी से बढ़ा के तेज़ी से कम नहीं करेगा और रेगुलरिटी नहीं लाएगा, बल्कि स्लो रिलीज़ करेगा, आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपकी डाइटिशियन की होती है, इसलिए आपने उस पर ट्रस्ट करना है। लेकिन अपने जहन में ज़रूर रखें कि फ़ूड्स को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपके शुगर लेवल्स तेज़ी से बढ़ाते हैं और कुछ इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाते। इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम या ज़्यादा होना कहते हैं। हमें कौन से फूड्स चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब लो होता है तो आपकी ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ते। इसमें आता क्या क्या है? प्रोटीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। जब फाइबर ऐड करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। फ्रूट्स में हमारे पास एप्पल, पीच, गावा, सेब, अमरूद और आड़ू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें अनार, आम ऐसे आते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है और वो हमें किस तरह से लिमिट करने पड़ते हैं और कम खाने पड़ते हैं, वो हम मैनेज करते हैं डाइट में। नंबर 3, आपके मील टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मील टाइमिंग्स और जितने आप मील्स ले रहे हैं उनके दरमियान वक्फा कितना है, बड़ा मैटर करता है। कोशिश ये होती है कि पेशेंट्स की कैलोरीज़ के मुताबिक हम ये करें कि वो 6 मील्स अ डे ले, जिसमें 3 बड़े खाने और 3 स्नैक्स होने चाहिए। उनमें रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। आपके छोटे स्नैक्स में जो स्नैक टाइमिंग है, जैसे मिड मॉर्निंग, शाम की चाय, रात को सोते हुए, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूर है। 10 से 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सही होता है और वो कैसे मिल सकता है? आपको एक गिलास दूध से मिल सकता है, योगर्ट की एक सर्विंग से मिल सकता है, फ्रूट की एक सर्विंग से मिल सकता है, कॉर्न्स, बीन्स, चिकपीस, चने, इन चीज़ों से मिल सकता है। और बड़े खानों में आपने ब्रेड, रोटी, चावल, जिस तरह से मैंने बताया कि आपने उनकी ब्राउन वाली फॉर्म लेनी है, उस तरह से आपने बड़े 3 खानों में डिवाइड कर लेना है। अगर आप ये 3 मेन फैक्टर्स को अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ बिल्कुल छोड़ देते हैं अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसमें शुगर, मैदा, वो रिफाइंड फ्लावर, वो सारी बेकरी आइटम्स जो बिल्कुल प्रोसेस हुई होती हैं, इनको छोड़ देते हैं, आर्टिफिशियल जूसेस नहीं लेते, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेते, तो यकीन करें आपके शुगर लेवल्स बहुत नॉर्मलाइज रहेंगे और आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे। इस वीडियो को आपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना है, ऐसे सारे लोगों से शेयर करना है जिससे इसकी ज़रूरत है और वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।